हाय गाइस। लास्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी मेथड्स के बारे में पढ़ा था। ओके, कि एनर्जी मेथड का क्या यूज है, हम कैसे उसे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। उससे रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए थे दो, और उसके बाद हमने उसका ड्रॉबैक भी देखा था कि कहाँ पर चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, कहाँ पर उस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने नया एक और मतलब हम एक वेरी इंपॉर्टेंट मेथड हम लोग देखेंगे, जो है आपका वर्चुअल लोड मेथड। ओके, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इससे आप मतलब ये सबसे पहला है इसमें बोथ बोथ फॉर लीनियर लीनियर इलास्टिक एंड नॉन लीनियर इलास्टिक के लिए वैलिड है ये। ओके, जो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में एनर्जी मेथड पढ़ा था वो हमने लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर्स के लिए पढ़ा था। ठीक है, पर जनरली हमारे इस मेथड को हम लोग जो है आपके नॉन लीनियर कंडीशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं और लीनियर कंडीशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो डायरेक्टली हम लोग प्रॉब्लम पर आते हैं, इस मेथड पर आते हैं और देखते हैं कि मेथड कैसे वर्क करता है, कैसे हमको इसको यूज करना है। ठीक है, तो इस मेथड का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो सेम ही है, एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क will be equal to internal virtual work। इंटरनल वर्चुअल वर्क। ठीक है, तो यही इसी इसी कॉन्सेप्ट में ये थ्योरम इसी कॉन्सेप्ट पे थ्योरम वर्क करती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क है मेरा और एक इंटरनल वर्चुअल वर्क है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क जो था हमारा वो स्ट्रेन एनर्जी को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था। ठीक है, इस केस में देखते हैं हमारे एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क से हमारा क्या मतलब है। ठीक है, वर्क हमारा तभी होगा जब या तो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये एक चीज आपको पता ही है। ठीक है, तो जब ये चीज है इसमें से फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है आपका। क्लियर है? अब मैं अगर कहीं पर ऐसा कर दूं कि मैं फोर्स दूसरा ले लूं और ये जो डिस्प्लेसमेंट में जो मैंने कंसीडर किया है ये इस फोर्स की वजह से नहीं है। ठीक है, मतलब ये फोर्स कॉज और इफेक्ट नहीं है बेसिकली इसका। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट का कॉज ये फोर्स नहीं है। तो अगर मैं इस चीज को मल्टीप्लाई करके लिखता हूं तो ये होता है मेरा एक तरीके से वर्चुअल वर्क। ठीक है, इस चीज को मैं कहता हूं कि मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का कॉज है, डिस्प्लेस वो फोर्स नहीं है मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट किसी और चीज की वजह से हो रहा है। ठीक है, बट ये इस फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैंने इसलिए इसको एफ इनटू डेल्टा लिख दिया। तो ये हमारा होता है बेसिकली वर्चुअल वर्क। क्लियर है पॉइंट? अभी इसको देखते हैं एक बार। सपोज कोई मेरा स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर है, यहां पर लेटेस्ट सपोज मेरे को सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहां पर है, एक सपोर्ट इधर है और एक सपोर्ट इधर है। ठीक है, और मेरे कुछ लोड एक्ट कर रहे हैं, एक P1 लोड, P2, P3 और P4। क्लियर है? और मेरे को क्या करना है, मेरे को इस चीज में करना है कि मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर। ठीक है, सपोज अगर इस पर अगर मेरे लोड लग रहे हैं तो ये कुछ डिफॉर्म होके, ये कुछ डिफॉर्म होके ये कुछ ऐसा बना रहा होगा। लेट अस सपोज सपोर्ट्स पे आपको डिफ्लेक्शन आपका जीरो होगा, तो उसमें सपोर्ट से मैंने कोई भी मूवमेंट नहीं करना है। डिफ्लेक्शन सपोज मुझको डेल्टा फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा इन लोड्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, बेसिकली रियल डिस्प्लेसमेंट है जो इन लोड्स की वजह से हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी मेरे को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है डेल्टा। तो अगर मैं देखूं इसमें स्ट्रेन एनर्जी प्रिंसिपल लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझको डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पर पता नहीं है। ठीक है, और अगर मैं देखूं, अगर मुझे इसको वर्चुअल लोड से मेरे को करना है, इस क्वेश्चन को मेरे को वर्चुअल लोड से अगर मेरे को सॉल्व करना है इस थ्योरम में, तो मुझको करना पड़ेगा इसी स्ट्रक्चर को, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी स्ट्रक्चर को मेरे को, मैं लेट अस ड्रॉ करता हूं फिर से यही स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया यहां पर। सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां से लोड अभी मैंने दिखाई नहीं है इसमें, तो मैं क्या करता हूं कि मैं इस डायरेक्शन में एक लोड लगाता हूं यहां पर, इस डायरेक्शन में एक 1 यूनिट का लोड लगाता हूं। ठीक है, 1 यूनिट कहने का मतलब मेरा मतलब है कि 1 किलो न्यूटन। ओके, मैं 1 यूनिट का एक लोड लगाता हूं यहां पर। क्लियर है पॉइंट?
अब इस 1 यूनिट लोड लगाने के कारण मेरे को कुछ इसमें डिफॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज इसमें मेरे को कुछ डिफॉर्मेशन मिल गया देखने को, और ये डिफॉर्मेशन जो होंगे बहुत स्लो होंगे, बहुत छोटे डिफॉर्मेशन होंगे, क्योंकि 1 यूनिट का लोड लगा तो डिफॉर्मेशन विल बी वेरी लेस, डिफॉर्मेशन विल बी लेस। ओके, अब इस चीज में मैं क्या करता हूं कि मैं जितने भी मेरे एक्सटर्नल लोड थे मैं इनको लगा देता हूं, ठीक है। उससे पहले मैंने एक एलिमेंट यहां पे कंसीडर करा है, ठीक है, जिसका लेंथ मेरा L है, ठीक है, ये भी एक बार ध्यान रखना। तो जब मैं अब क्या करता हूं कि मैं यहां पर कुछ लोड जो अब मेरे लोड्स हैं उनको भी मैं लगा देता हूं, P1 P4 P2 ओके और P3। अब इस लोड की वजह से मेरे को कुछ इस टाइप से डिफ्लेक्शन कर्व एक मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये सेम रिफ्लेक्शन कर्व मेरे को ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यूनिट लोड है ना, मेरा यूनिट लोड मेरा बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर भी सेम ऐसा डिफ्लेक्शन मिलता है तो यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा ही होगा अप्रोक्सीमेट। क्लियर है? क्योंकि मैंने जो यूनिट लोड के कारण जो मेरे को डिफ्लेक्शन मिल रहा था मैंने उसको नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा होगा। तो मेरे को जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है यहाँ पे लोड के कारण वो मिल रहा है मेरे को 1 into डेल्टा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। एक और चीज समझने वाली है, जैसे ही मैंने इस पर 1 यूनिट का लोड लगाया, मेरे को यहाँ पर कुछ इंटरनल मेरे को रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस का इंटरनल मेरे को फोर्सेस मिले। सपोज इस फोर्सेस को मैंने यू ले लिया। क्लियर है पॉइंट? और इन फोर्सेस की वजह से मुझको इसमें यू मिला और मेरे को कुछ डिफॉर्मेशन मिल सकता है, बहुत थोड़ा सा डिफॉर्मेशन मेरे को मिल सकता है। क्लियर है? जिसको मैं नेगलेक्ट करता हुआ चलूंगा। उसके बाद इन फोर्सेस P4 P1 P2 P4 की वजह से मुझको इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मिला है, सपोज dl। क्लियर है पॉइंट? ये मैंने सिर्फ एक इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी एक इंडिविजुअल एलिमेंट कंसीडर किया जिसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा बाद में। क्लियर है? तो मैं भाई अगर मैं एक्सटर्नल वर्क अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएगा मेरे पास 1 into डेल्टा। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो डेल्टा जो हो रहा है वो 1 की वजह से नहीं हो रहा है। डेल्टा जो हो रहा है वो P1 P2 P3 की वजह से हो रहा है, इसलिए मैंने उसको एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क कहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक्सटर्नल फोर्स 1 यूनिट का मैं लगा रहा हूँ, इनटू में डेल्टा कर रहा हूँ, तो वो मेरा हो गया एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क। अब भाई इंटरनल वर्चुअल वर्क क्या होगा? इंटरनल वर्चुअल वर्क ये होगा मेरा कितना, यहाँ पर जो मेरे फोर्सेस जनरेट हुए इंटरनल फोर्सेस वो मेरे कितने हुए, यू इंटू में करूंगा मैं, क्या कहते हैं, डीएल, यही करूंगा। तो ये मेरा है क्या, इंटरनल वर्चुअल वर्क। क्लियर पॉइंट? इंटरनल वर्चुअल वर्क क्यों कहा है मैंने? यू जो जनरेट हुआ है वो डीएल का कॉज नहीं है, ठीक है। ये डीएल जो हो रहा है वो P1 P2 P3 की वजह से हो रहा है, और यू जो है वो मेरा एक्सटर्नल लोड की वजह से हो रहा है, जो मैंने 1 यूनिट का इधर लगाया है। तो ये दोनों किसी का कॉज और इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये हो गया हमारा इंटरनल वर्चुअल वर्क। क्लियर है? अगर मैं इसको पूरे सिस्टम पर कंसीडर करूं तो ये थ्योरम हो जाएगी मेरी 1 into डेल्टा इज इक्वल टू समीशन ऑफ यू इंटू डीएल। यही है भाई मेरी एक्सटर्नल वर्चुअल लोड मेथड। ठीक है। वर्चुअल लोड क्या नहीं, वर्चुअल लोड लगा दिया मैंने यहाँ पर एक यूनिट लोड लगाया डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मुझे इस पॉइंट के नीचे डिफ्लेक्शन फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन फाइंड करने की जरूरत है, इधर पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जो मैं पहले कर रहा था। क्लियर है पॉइंट? और ये जो मेथड है ये आपका बोथ लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। तो जो प्रीवियस मेथड हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो हमारा जो एप्लीकेबल था उसमें लीनियर इलास्टिक के लिए ही वेरिएबल था, क्योंकि हम उसमें जो वर्क ले रहे थे वो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा ले रहे थे। क्लियर है? तो यहां पर जो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है 1 into डेल्टा इक्वल टू समेशन u into dl हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अभी अगर हम लोग देखें कि ये चीज कैसे वर्क करती है इन केस ऑफ ट्रस, इन केस ऑफ बीम,
ये चीज कैसे वर्क करती है, वहां पे हमको इसको कैसे यूज करना है, अभी नेक्स्ट पार्ट में वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इनिशियली मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है इस पॉइंट पर, ये डेल्टा मुझको फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर वर्चुअल लोड का वर्चुअल यूनिट लोड मैंने लगा दिया। जब मैंने यहाँ पर वर्चुअल यूनिट लोड लगाया, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मेरे को कुछ एक एलिमेंट में यहाँ पर मेरे को कुछ मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। इंटरनल मेरे को कुछ इंटरनल फोर्स मिली मेरे को, ठीक है। वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिल सकती है, वो ऐसे भी मिल सकती है, ठीक है, मैंने ये कंसीडर किया है। तो वो एल एन के एलिमेंट में मेरे को इंटरनल फोर्स मिल गई, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लोड सिस्टम लगाया, लोड सिस्टम की वजह से मेरे को जो डिफ्लेक्शन मिला वो डायग्राम कुछ ऐसा मिला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल 1 into डेल्टा, ये 1 की डायरेक्शन में डेल्टा है, 1 into डेल्टा यानी मेरा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क वो बराबर होगा मेरा इंटरनल फोर्स इनटू उसमें जो डिफॉर्मेशन आया जो लोड्स की वजह से। तो ये हो गया मेरा वर्चुअल लोड मेथड। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखते हैं हम इस चीज को हम कैसे हम अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ बीम और इन केस ऑफ ट्रस। अगर वो चीज समझ में आ गई तो चीज क्लियर हो जाएगी अपने आप। ठीक है, तो वर्चुअल लोड मेथड इन केस ऑफ ट्रस, ठीक है। जनरली हमारे टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्रस होता है, और हमारे क्या होते हैं, बीम रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रस सिस्टम पर आता हूं, ठीक है, ये मेरा ट्रस है, डिटरमिनेंट है, ठीक है, और डिटरमिनेंट है या स्टेबल भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो अभी मुझको क्या फाइंड करना है, सपोज एक लोड मेरा यहाँ पर P1 लग रहा है और एक लोड मेरा यहाँ पर P2 लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है इस पॉइंट पर, ये डिफ्लेक्शन मेरे को फाइंड करना है, क्योंकि भाई ये सब जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, ये भी जॉइंट है, पिन जॉइंट्स है सारे। तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो हर जॉइंट पर मुझको दो डिस्प्लेसमेंट मिलती है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अभी मैं देख रहा हूं कि यार मेरे को ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालनी है यहाँ पर इस पॉइंट पर। क्लियर है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको मैं सॉल्व करूंगा वर्चुअल लोड मेथड की मदद से, ठीक है। तो वर्चुअल लोड मेथड अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूं, तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि क्या कहते हैं, मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना विदाउट इनिशियल लोड जो भी मेरा है उसके बिना मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मेरे को डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वहां पर मैं क्या करूंगा, एक वर्टिकल यूनिट लोड लगाऊंगा, ठीक है। ये 1 किलो न्यूटन का यूनिट लोड है, अगर मोमेंट होता तो 1 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट होता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक 1 यूनिट का लोड लगा दिया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है। और थ्योरम क्या कहती है मेरी, 1 into डेल्टा इज इक्वल्स टू समेशन u into dl, यही कहती है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो भाई मैं जब इसमें आया 1 यूनिट का मैंने लोड लगाया, तो इस यूनिट लोड की वजह से ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा बी है, इन सब मेंबर्स में कुछ ना कुछ फोर्सेस जनरेट हो रहे होंगे, इंटरनल फोर्सेस, इस 1 यूनिट लोड की वजह से। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने मान लिया उन फोर्सेस को यू आई मान लिया सपोज। क्लियर है, मतलब मेरे जितने भी मेंबर्स हैं 1 2 3 उसको मैंने सब्सक्रिप्ट में ले लिया, यूआई ले लिया, ठीक है उसको। और ये तो मेरी एक कंडीशन हो गई, और इसकी वजह से मेरे को कुछ डिफ्लेक्शन मिला जो बहुत ही कम डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। ट्रस थोड़ा सा नीचे है तो बहुत कम हुआ, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्लियर है, वैसे सेम मेंबर में भी मेरे को कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, बट उनको मैं इग्नोर करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इसमें लोड सिस्टम अप्लाई कर देता हूं, P1 और P2 सेम सिस्टम में। ये सिस्टम रहेगा मेरा, वन यूनिट का लोड रहेगा, बट मैं अब क्या कर रहा हूं कि मैं ये लोड अप्लाई कर रहा हूं। तो इसकी वजह से मेरा जो ट्रस है वो कुछ डिफ्लेक्ट हो सकता है, और यहां पर मुझको क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा। क्लियर है, ये कुछ मेरा ट्रस ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो सकता है, यहां पर मुझे कुछ डेल्टा मिल सकता है, डेल्टा बी। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अब मेरे को ये मेरे को मेरे ये फॉर्मूला मेरे को पता है, ठीक है। तो 1 into डेल्टा में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब u क्या है मेरा, u मेरा इंटरनल फोर्स है, u मेरा इंटरनल फोर्स ही तो है। तो मैंने क्या किया,
यू मेरा इंटरनल फोर्स है, तो यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरा वन वन यूनिट का जो लोड लग रहा है उसकी मदद से सब ट्रस मेंबर में क्या आएंगे, मेरे सारे एक्सियल फोर्सेस ही आएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि ट्रस मेंबर में जो मेरी स्ट्रेन एनर्जी होती है वो बेसिकली इसकी एक्सियल फोर्सेस की वजह से ही आती है, क्योंकि इनमें मोमेंट को हम कंसीडर नहीं करते मेंबर्स में। मेंबर्स आर ओनली कैपेबल ऑफ टेकिंग एक्सियल फोर्स, तो जो भी एनर्जी होगी वो भी जो भी रेजिस्टेंस होगा वो एक्सियल फोर्स की फॉर्म में ही होगा। क्लियर है पॉइंट? तो मैं एक एक्सियल रख लेता हूं यहाँ पे I इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर जो भी मेरे मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी मेरे मेंबर है उनपे जो P1 P2 P का लोड लग रहा है उनकी वजह से कुछ ना कुछ मेंबर्स में डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा ना, तो मैं उसको लिख सकता हूँ P इंटू LI अपॉन में A। अगर एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए मेरा कांस्टेंट है तो उसको मैं यही रहने देता हूँ। P इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको M1 दे देते हैं, ठीक है, MI, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि P1 P2 की वजह से जो भी मेरे को आपके जो भी इसमें कुछ मेंबर फोर्सेस आएंगे P1 P2 की वजह से, उसके कारण जो भी मेरे को डिफॉर्मेशन मिलेगा मेंबर्स में, वही मेरी एक्चुअल जो होगी, मेरी एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी। दिस इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दिस इज वर्चुअल फोर्स, वर्चुअल इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये भी मेरा क्या है, वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स, वर्चुअल एक्सटर्नल फोर्स, और ये है मेरा एक्चुअल एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट जो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी वर्चुअल इनटू एक्चुअल, वर्चुअल इनटू एक्चुअल, तो यानी ये थोड़ा हो गया आपका वर्चुअल लोड मेथड, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि हर मेंबर के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया। यूआई जो है मेरा वो क्या है, यूनिट लोड की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा हर मेंबर में। एमआई इनटू एलआई अपॉन में ए मेरा क्या है, बेसिकली ये क्या है, टीएल अपॉन में ए तो है, ओके। तो ये मेरा क्या है कि हर मेंबर में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सपोज मैं एक अगर मैं मेंबर 1 कंसीडर करूं तो इस मेंबर पर U1 कितना होगा और इस मेंबर पर डिफॉर्मेशन कितना होगा, P1 P2 की फॉर्म, P1 P2 की वजह से, ठीक है। तो यही आता है मेरे ट्रस के केसेस में, वर्चुअल यूनिट लोड मेथड। क्लियर है पॉइंट? आई होप थोड़ा समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसी का मैं डिफरेंट केस देखता हूं एक बार, इसी का मैं डिफरेंट केस देखता हूं एक बार, ठीक है। कभी कभी वो क्या बोलता है हमको, हमको ये लोड ना देके, लोड नहीं हमको गिवन होते, हमको वो बोल देता है कि यार इस मेंबर पे कुछ अल्फा टी का वेरिएशन है, टेम्परेचर वेरिएशन है डेल्टा टी, ठीक है। इस मेंबर पर भी डेल्टा टी कुछ है, इस मेंबर पर भी डेल्टा टी का कुछ वेरिएशन है, ठीक है। तो ये मेरा सपोज L1 ले लो, इसको L2 ले लो, इसको L3 ले लो, ये तो L1 ही रहेगा, ठीक है। और ठीक है, तो अभी मेरे को देखना है कि मुझे इस केसेस में अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस केस में भी वर्टिकल रिफ्लेक्शन हमारा फाइंड कर दो, भाई कितना आता है वर्टिकल रिफ्लेक्शन। क्यों इस क्वेश्चन है मेरा कि मेरे को टेम्परेचर की वजह से मेरे 3 मेंबर में टेम्परेचर चेंजेस हैं, इनकी वजह से मेरा जो ट्रस सिस्टम है वो कुछ इलोंगेट हो सकता है, ठीक है, कुछ डेविएशन, कुछ वर्टिकल रिफ्लेक्शन आ सकते हैं। तो मुझे फाइंड करना है भाई इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से इन तीन पर अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो मेरे इस पॉइंट पर क्या मेरे को डेल्टा मिलता है, ठीक है। तो मैं सेम चीज करूंगा भाई, 1 इनटू डेल्टा मैं ये लिखूंगा, इस यूनिट लोड की वजह से मैं मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करूंगा सारे, ठीक है। वो कितना हो जाएगा आपका यूआई इनटू, अब यहाँ पर मेरे को कितना डिफॉर्मेशन मिल सकता है, इस पॉइंट पर मेरे को कितना डिफॉर्मेशन, जितना मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मेरा कितना हो रहा है, अल्फा डेल्टा टी इनटू L1, ठीक है। L1 इसको मैं आई ले लेता हूँ, ठीक है, यही हो रहा है। अगर सपोज इसको मैंने मेंबर 1 ले लिया, इसको मेंबर 2 ले लिया, इसको मेंबर 3 ले लिया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ U1 इनटू L1 प्लस U2 इनटू अल्फा डेल्टा टी इनटू L2 प्लस U3 इनटू अल्फा डेल्टा टी इनटू L3। क्लियर है पॉइंट? अल्फा टी जो हो गया वो मेरा चेंज हो गया, ठीक है, कितना पर डिग्री सेल्सियस में कितना मेरे को चेंज मिल सकता है, उसको मैंने डेल्टा टी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया और उसको मल्टीप्लाई किया L1 से, हर लेंथ से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को मिल गया कि भाई कितना चेंज है मेरा, कितना चेंज मेरे को इन टर्म्स ऑफ लेंथ मेरे को कितना चेंज मिलेगा, उसी को मैंने किसी इंटरनल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये भी मेरा क्या हुआ, एक तरीके से वर्चुअल वर्क डन, वर्चुअल, यही वर्चुअल वर्क डन हुआ। और बाकी मेंबर्स में जो है, बाकी मेंबर्स में मेरा कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है।
बाकी जो मेंबर्स होंगे मेरा उसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। बाकी जो मेंबर्स होंगे मेरे वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो जो चेंजेस आएंगे, लेंथ का जो चेंज आएगा वो मेरे इन 3 मेंबर्स पर ही आने वाला है। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 मेंबर कंसीडर करेंगे। तो ये भी एक केस आता है कि हमारा जो टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर वेरिएशन हो। इसी तरीके से फैब्रिकेशन का क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई अगर कुछ कोई मेंबर में फैब्रिकेशन अगर लेंथ हमें छोटी बड़ी हो गई है तो उस वजह से डिफ्लेक्शन क्या आएगा। तो जिस मेंबर पे लेंथ छोटी बड़ी है उसी को आपने कंसीडर करना है, तो वो चीज वैसे ही वेरी करने वाली है। क्लियर है? तो आई थिंक ये ट्रस्ट सिस्टम है। ट्रस्ट सिस्टम में हमने देखा कि कैसे हमें वर्चुअल लोड मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। तो चीजें आपकी जो होती है वो बहुत सिंपल हो जाती है वर्चुअल लोड से, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट ध्यान